एक बात तो आपको पता होगी, भारत में 1980 से 1990 के दशक से रोहिंग्या यहाँ रह रहे हैं, जिन्हें आज रहते हुए 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। भारत सरकार के मुताबिक रोहिंग्या की संख्या लगभग 40,000 के आसपास है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अवैध रूप से रह रहे ये रोहिंग्या शरणार्थी सिर्फ रहने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्थिति बदल रही है। और ऐसा कैसे हो रहा है, ये चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर कहा था कि भारत में घुसपैठियों के लिए किसी तरह का रेड कारपेट वेलकम नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके जम्मू की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक पहले रोहिंग्या समुदाय के लोग जम्मू और आसपास के इलाकों में कैंपों तक ही सीमित थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। कई जगह इनकी परमानेंट बस्तियां बस गई हैं, झुग्गियां बढ़ गई हैं और यहाँ तक कि मार्केट तक परमानेंट हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बच्चे वहां के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कुछ जगहों पर तो रोहिंग्या शिक्षक तक हैं। यही नहीं, रोहिंग्या बच्चों के लिए अलग से मदरसे तक चल रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनका मकसद यहीं बस जाने का है। सरकार और सुरक्षा सूत्रों के अनुसार जम्मू के नरवाल, सुजवा, भटिंडी और अन्य इलाकों में रोहिंग्या परिवारों ने बस्तियां बसा ली हैं। पिछले कुछ सालों में इनकी आबादी में बढ़ती जा रही है, जिससे देश की सुरक्षा और जनसंख्या पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। 2021 में कई रोहिंग्या हिरासत में भी लिए गए। जम्मू में बढ़ती रोहिंग्या की मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है। क्या देश के सबसे सेंसिटिव बॉर्डर जोन में ऐसी अवैध बसावट को जारी रहने दिया जा सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश और जमीनी हकीकत राष्ट्र सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता का विषय है। सरकार को इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करिए।